क्या आप जानते हैं कि असफलता भी सफलता की सीढ़ी हो सकती है? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्टिन मेडोज की प्रेरणादायक पुस्तक फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस पर, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे असफलताएं हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। मार्टिन मेडोज एक प्रेरणादायक लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और असफलताओं से सीखा है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंतिम पड़ाव। उनके अनुभव और ज्ञान ने लाखों लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि सही सोच और प्रयास से हर असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ये संदेश दिया है कि कठिनाइयों से हार मान लेना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस में मार्टिन मेडोज ने असफलता के भय को दूर करने और उसे सफलता के लिए प्रेरणा में बदलने की कला को सरल भाषा में समझाया है। ये पुस्तक बताती है कि असफलता एक सीख है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, जो भविष्य में सफलता की राह आसान बनाती है। सकारात्मक मानसिकता, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हम असफलता को एक अवसर में बदल सकते हैं। दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास, हार मानने के बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखकर नई रणनीतियां अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत विकास, असफलताएं हमें हमारे अंदर की छुपी क्षमताओं का एहसास कराती है और हमें आत्मशक्त बनाती है। असफलता को सीख का मौका मानना, असफलता केवल हार नहीं होती, बल्कि ये सीखने का एक अनमोल अवसर भी होती है। जब हम अपनी असफलताओं को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हैं, तो हम हर गलती से कुछ नया सीखकर अपने आप को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे असफलता को सीख का मौका मानना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अर्जुन, एक कॉलेज छात्र, कई बार गणित में असफल रहा। हर परीक्षा में उसकी उम्मीदें टूटीं और वो निराश हो जाता था। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे बताया कि हर असफलता एक सीख है। अर्जुन ने अपनी गलतियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने ये समझा कि किस प्रकार के प्रश्नों में वह फिसलता है और किन तकनीकों में सुधार की आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास और अपनी गलतियों से सीख लेकर अर्जुन ने अपनी अध्ययन विधि में सुधार किया। धीरे धीरे उसके अंक बेहतर होने लगे और अंततः उसने अपनी पिछली असफलताओं को पीछे छोड़ दिया। असफलता से मिलने वाली सीख ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि हर गलती एक अवसर है, जो उसे बेहतर बनाने में सहायक होती है। मीना एक युवा पेशेवर थी, जिन्हें अपने कार्यालय में कई बार प्रोजेक्ट असफलताओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत में इन असफलताओं ने उन्हें निराश कर दिया था। मीना ने यह निर्णय लिया कि वो हर असफल प्रोजेक्ट से सीखेंगी। उन्होंने अपने कार्यों का विश्लेषण किया, अपने सहकर्मियों से फीडबैक लिया और हर असफलता को सुधार के एक अवसर के रूप में देखा। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने मीना के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में बेहतर परिणाम हासिल किए। उनके अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत पेशेवर बना दिया। असफलताओं से सीखकर मीना ने न केवल अपने कार्य कौशल में सुधार किया, बल्कि ये भी सीखा कि निरंतर सुधार से ही सफलता संभव है। संजय एक उद्यमी थे, जिन्होंने अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कई बार वित्तीय और प्रबंधन संबंधी असफलताओं का सामना किया। संजय ने हर असफल प्रयास को ध्यान से समझा और उससे मिलने वाले सबक को अपनाया। उन्होंने अपने व्यापार मॉडल में छोटे छोटे सुधार किए और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदला। धीरे धीरे संजय के प्रयास रंग लाने लगे और उनका स्टार्टअप स्थिरता की ओर बढ़ा। असफलताओं से मिली सीख ने उन्हें एक सफल उद्यमी में बदल दिया। व्यापार में असफलताओं को एक सीख के रूप में अपनाने से संजय ने न केवल अपनी कंपनी को बचाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्मिता, एक गृहिणी, हमेशा अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर असफल रही थी। चाहे वो नई भाषा सीखना हो या कोई नया कौशल अपनाना हो। प्रारंभ में हर प्रयास में असफलता ने उन्हें निराश कर दिया था,
स्मिता ने सोचा कि हर असफल प्रयास से कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्होंने अपनी गलतियों को गले लगाया, अपनी कमजोरियों पर काम किया और हर प्रयास को एक नए अनुभव के रूप में देखा। निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच के साथ स्मिता ने न केवल नई भाषा में महारत हासिल की, बल्कि अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि की। अब वे अपनी व्यक्तिगत सफलता की कहानी कहती है। व्यक्तिगत विकास में असफलता को सीख के अवसर के रूप में अपनाने से हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं। असफलता को सीख का मौका मानना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, पेशेवर दुनिया हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत विकास, हर असफल प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है। इस सकारात्मक सोच के साथ हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता अपनाना। सकारात्मक मानसिकता अपनाना जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का सबसे मजबूत हथियार है। ये न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि आपके निर्णयों, प्रयासों और अंततः सफलता की दिशा में भी गहरा प्रभाव डालता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सकारात्मक मानसिकता अपनाने से जीवन में परिवर्तन और सफलता संभव होती है। अंश एक कॉलेज छात्र थे जो बार बार गणित के कठिन प्रश्नों में असफल हो जाते थे। हर असफलता के बाद वे निराश हो जाते थे और सोचते थे कि शायद उनके अंदर ये क्षमता नहीं है। एक दिन उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि असफलता केवल एक सीख है और सकारात्मक सोच अपनाने से हर समस्या का समाधान निकल आता है। अंश ने अपने विचारों को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने हर असफल प्रयास को एक सीख के रूप में अपनाया और अपनी गलतियों से सुधार करने का प्रयास किया। धीरे धीरे अंश ने देखा कि उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और गणित के प्रश्न अब उनके लिए अधिक स्पष्ट हो गए। अंततः उन्होंने अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल किए। अंश की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक मानसिकता अपनाने से असफलताएं सीख में बदल जाती है, जिससे आत्मविश्वास और सफलता की राह प्रशस्त होती है। मीना एक युवा पेशेवर थी जिनके कार्यालय में कई बार जटिल परियोजनाओं का सामना करना पड़ा। शुरू में उन परियोजनाओं के प्रति उनका रवैया नकारात्मक था, जिससे वे हर चुनौती से डरने लगी। मीना ने निर्णय लिया कि वो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सकारात्मक सोच के साथ काम करने के उपाय अपनाए, जैसे कि हर असफलता से सीख लेना और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। इस बदलाव से मीना का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने हर परियोजना में सुधार किया। उनके सकारात्मक रवैये ने न केवल उनके कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि की, बल्कि उनके सहकर्मियों में भी प्रेरणा का संचार किया। मीना की कहानी ये दर्शाती है कि पेशेवर जीवन में सकारात्मक मानसिकता अपनाने से चुनौतियां अवसर में बदल जाती है और सफलता की राह आसान हो जाती है। संजय एक उद्यमी अपने स्टार्टअप की शुरुआती असफलताओं से बार बार जूझते थे। बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों की आलोचनाओं ने उन्हें हतोत्साहित कर दिया था। संजय ने अपने आप से कहा कि हर असफलता एक नया अवसर है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीख ली और अपने व्यवसाय के मॉडल में नवाचार के नए तरीके अपनाए। संजय ने सकारात्मक सोच के साथ हर विफलता को सुधारने का कदम माना और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाया। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने संजय के व्यवसाय को नई दिशा दी। उनके स्टार्टअप में सुधार हुआ और धीरे धीरे उन्होंने बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना ली। संजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि उद्यमिता में भी सकारात्मक मानसिकता अपनाने से आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और विफलताओं को सफलता के अवसर में बदल सकते हैं। राधा एक गृहिणी जिनका दिन प्रतिदिन का जीवन घर और परिवार के कामों में व्यस्त रहता था, अक्सर छोटे मोटे तनाव और चुनौतियों का सामना करती थी। राधा ने यह निर्णय लिया कि वो अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखेंगी।
उन्होंने सुबह की ताजी हवा में सैर करना शुरू किया, बच्चों की खुशियों को सराहा और हर छोटी सफलता का जश्न मनाया। इस सकारात्मक सोच से न केवल राधा का मन प्रसन्न हुआ, बल्कि पूरे परिवार में भी संतुलन और खुशहाली का माहौल बन गया। उनके रवैये ने परिवार के सभी सदस्यों में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार किया। राधा की कहानी बताती है कि घरेलू जीवन में भी सकारात्मक मानसिकता अपनाने से हर दिन के अनुभव को आनंदमय बनाया जा सकता है, जिससे जीवन में संतुलन और खुशहाली आती है। सकारात्मक मानसिकता अपनाना एक ऐसा परिवर्तन है जो आपको हर असफलता से सीखने, हर चुनौती को अवसर में बदलने और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, सकारात्मक सोच आपके दृष्टिकोण को बदलकर आपके अंदर छिपी क्षमताओं को उजागर करती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानें, अपनी असफलताओं से सीखें और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ें। दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। सफलता का रास्ता अक्सर चुनौतियों और असफलताओं से भरा होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम हार मानने के बजाय हर अनुभव से सीखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो हमारी क्षमताओं में सुधार होता है और सफलता हमारे कदम चूमती है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास ने विभिन्न लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। अर्जुन एक कॉलेज छात्र हैं जिन्हें गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता था। हर परीक्षा के बाद अर्जुन की निराशा और आत्मसंदेह बढ़ जाता था, जिससे उनका आत्मविश्वास गिरता चला जा रहा था। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि हर असफलता से सीख लेकर वे अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे। उन्होंने रोजाना अतिरिक्त अभ्यास किया, अपने अध्यापकों से सलाह ली और अपनी गलतियों का विश्लेषण करके उन्हें सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन के अंक में सुधार आया और उनका आत्मविश्वास फिर से जग उठा। आज वे न केवल कठिन विषयों में महारत हासिल कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से ये भी सीखा कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प से असफलताओं को सफलता में बदला जा सकता है। मीना एक युवा पेशेवर थी जिन्हें अपने कार्यस्थल में कई बार महत्वपूर्ण परियोजनाओं में असफलता का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में मीना को अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में कठिनाई हुई और उनके प्रोजेक्ट्स में विफलताएं भी देखने को मिली। मीना ने ठान लिया कि वो हर असफलता से सीखेंगी। उन्होंने अपने गलत निर्णयों का विश्लेषण किया, सहकर्मियों से फीडबैक लिया और नए तरीके अपनाकर लगातार सुधार की दिशा में काम किया। मीना का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने आगे चलकर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलता हासिल की, जिससे उनके वरिष्ठों ने उनकी सराहना की। पेशेवर जीवन में भी निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से चुनौतियों को पार किया जा सकता है। संजय, एक उद्यमी, ने अपने बाजार के उतार चढ़ाव, निवेशकों की असमर्थता और शुरुआती गलतियों ने संजय का मनोबल तोड़ दिया था। संजय ने हार मानने के बजाय अपनी हर असफलता से सीख ली। उन्होंने अपने व्यापार मॉडल में सुधार किया, नए रणनीतिक विचार अपनाए और लगातार अपने व्यवसाय में नवाचार करते रहे। समय के साथ संजय का स्टार्टअप धीरे धीरे सफल हुआ और उन्होंने बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना ली। उद्यमिता में दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से विपरीत परिस्थितियां भी सफलता में बदल सकती हैं। स्टार्टअप की शुरुआत में कई बार असफलताओं का सामना किया। कविता एक उभरती हुई एथलीट थी जिन्हें खेल में कई बार हार का सामना करना पड़ा। हर हार से उनकी आत्मविश्वास में कमी आती थी और उन्हें लगता था कि शायद वो इस खेल में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कविता ने ठान लिया कि वो हर हार से सीखेंगी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में अतिरिक्त मेहनत की, कोच की सलाह मानी और हर प्रतियोगिता से पहले अपने प्रदर्शन में सुधार करने का प्रण लिया। निरंतर अभ्यास से कविता ने अपनी कमजोरियों को दूर किया
और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किए। खेल में भी निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से असफलताओं को पार कर उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास हमारे जीवन में सफलता की वास्तविक कुंजी है। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो, उद्यमी हो या एथलीट, हर क्षेत्र में लगातार प्रयास करने से आप अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। व्यक्तिगत विकास और आत्मशक्तिकरण। व्यक्तिगत विकास और आत्मशक्तिकरण का अर्थ है अपने अंदर छुपी क्षमताओं को पहचानना, उन्हें निखारना और हर अनुभव, चाहे वो सफलता हो या असफलता, से सीख लेकर खुद को मजबूत बनाना। ये सिर्फ शैक्षिक या पेशेवर क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो या आंतरिक शांति, आत्मशक्तिकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे व्यक्तिगत विकास और आत्मशक्तिकरण ने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। प्रवीण एक कॉलेज छात्र थे जिन्हें बार बार परीक्षाओं में असफलता का सामना करना पड़ता था। शुरू में प्रवीण को अपनी कमजोरियों पर संदेह होने लगा था और वो लगातार अपनी असफलताओं से हताश हो रहे थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब हर असफलता को एक सीख मानकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने शिक्षकों से सलाह ली, अतिरिक्त अभ्यास किया और धीरे धीरे अपनी कमजोरियों पर काबू पाया। प्रवीण ने न केवल अपनी शैक्षिक स्थिति में सुधार किया, बल्कि अपनी आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी। अब वो अपनी गलतियों से सीख कर आने वाले हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने लगे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मखोज और निरंतर सुधार करना कितना आवश्यक है, जिससे आप अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। मीना एक युवा पेशेवर थी जिन्हें अपने कार्यस्थल पर बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मीना को अपनी परियोजनाओं में शुरुआती विफलताओं के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिससे उनके आत्मविश्वास में कमी आई थी। मीना ने अपने अनुभवों से सीखा कि हर असफलता में सुधार का मौका होता है। उन्होंने अपने कार्यों का पुनर्मूल्यांकन किया, सहकर्मियों से फीडबैक लिया और नई रणनीतियां अपनाई। मीना ने धीरे धीरे अपने प्रदर्शन में सुधार किया और उनके प्रयासों से उनके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल विकसित हुआ। अब मीना न केवल एक कुशल पेशेवर है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि पेशेवर जीवन में आत्मशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास से आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। संजय, एक उद्यमी, ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत में कई बार असफलताओं का सामना किया। शुरुआती दिनों में उनके व्यापार में अनिश्चितता और विफलताएं लगातार आई, जिससे संजय के मन में निराशा और संदेह का माहौल बन गया था। संजय ने हर विफलता से सीखा और अपने व्यापार मॉडल में सुधार करने के लिए नई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने अपने अनुभवों से न केवल सीख ली, बल्कि अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की ठानी। धीरे धीरे संजय के स्टार्टअप में सुधार हुआ और उनका व्यवसाय स्थिरता की ओर बढ़ा। इस प्रक्रिया में संजय ने आत्मशक्तिकरण के साथ अपने भीतर छिपी क्षमताओं को भी उजागर किया। ये कहानी बताती है कि उद्यमिता में असफलताओं से सीख लेकर निरंतर प्रयास करने से न केवल आपका व्यवसाय सफल होता है, बल्कि आप स्वयं में आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करते हैं। स्मिता, एक गृहिणी, हमेशा अपने परिवार की देखभाल में लगी रहती थी, परंतु उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को निखारने का प्रयास नहीं किया था। स्मिता को अपने शौक पूरे करने और कुछ नया सीखने का मन था, लेकिन घर के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वो अपने सपनों को टाल देती थी। एक दिन स्मिता ने ठान लिया कि वो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालेंगी। उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया, योग और ध्यान की कक्षाएं ज्वाइन की और धीरे धीरे नई चीजें सीखना शुरू किया। इस प्रक्रिया से न केवल स्मिता के आत्मविश्वास में सुधार हुआ, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में संतुलन और खुशी भी महसूस की।
अब वो अपने घर में एक प्रेरणा के रूप में देखी जाती है, जिन्होंने अपने आप को सशक्त बना लिया। स्मिता की कहानी ये सिखाती है कि व्यक्तिगत विकास और आत्मशक्तिकरण से न केवल आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। व्यक्तिगत विकास और आत्मशक्तिकरण की प्रक्रिया में असफलताओं से सीख लेना, निरंतर प्रयास करना और अपने आप को विकसित करना शामिल है। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, हर क्षेत्र में ये सिद्धांत लागू होता है। हर अनुभव, चाहे वो सफल हो या असफल, आपको कुछ नया सिखाता है। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें, अपनी गलतियों से सीखें और निरंतर सुधार करते हुए अपने अंदर छिपी क्षमताओं को उजागर करें। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस हमें ये सिखाती है कि असफलता केवल अंत नहीं है, बल्कि ये सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। मार्टिन मेडोज की इस प्रेरणादायक पुस्तक में हमें बताया गया है कि हर असफलता एक सीख है। सकारात्मक सोच से आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास से आप आत्मशक्त बन सकते हैं। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, उद्यमी हों या गृहिणी, आपका रवैया और आपके प्रयास ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। तो असफलताओं को अपनाएं, उनसे सीखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस प्रकार की असफलताओं से सीख लेकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं।